नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से। नीति शास्त्र के अंतर्गत मौलिक नैतिक प्रत्यय की व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आज का हमारा प्रतिपाद्य विषय है सद्गुण और पुण्य, पुण्य और पाप, अधिकार और कर्तव्य, पाप और भूल आदि नैतिक प्रत्ययों के रूप में इनके बारे में अध्ययन करना। सबसे पहले हम सद्गुण और पुण्य पर अध्ययन करते हैं कि सद्गुण और पुण्य किस तरह से नैतिक प्रत्ययों के रूप में हमारे समक्ष है। सद्गुण और पुण्य अभ्यास पूर्वक कर्तव्य पालन से जो स्थायी आंतरिक प्रवृत्ति हो जाती है उसे ही सद्गुण कहते हैं। कर्तव्य पालन से जो योग्यता होती है उसे पुण्य कहा जाता है। पुण्य अच्छे कर्मों का फल है और पुण्य द्वारा जो स्थायी प्रवृत्ति या सद्गुण निर्माण होता है। इस प्रकार सद्गुण और पुण्य परस्पर संबंध है, जुड़े हुए हैं। जितनी ही पुण्य की मात्रा बढ़ती है उतनी ही सद्गुण की मात्रा भी बढ़ती है, यानी कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। जितना हम सद्गुण जीवन में लाएंगे उतना ही पुण्य भी कमाएंगे। अभ्यास पूर्वक हम कर्तव्य करते जाएंगे और उससे सद्गुण आएगा और सद्गुण से हम पुण्य कमाएंगे। आगे जो नैतिक प्रत्यय है वो है पुण्य और पाप। पुण्य और पाप चरित्र की योग्यता के परिचायक हैं। कर्तव्य अकर्तव्य के आचरण से चरित्र के जिस गुण का विकास होता है उसे योग्यता कहते हैं। योग्यता के दो प्रकार हैं, पुण्य और पाप। उचित कर्म करने से नैतिक उत्थान होता है, अनुचित कर्म करने से नैतिक पतन होता है। यानी कि जो योग्यताएं हमारे अंदर, उसके दो मापदंड हैं, वो है पुण्य और पाप। दो हैं। अब कर्मों के अनुसार ही उसका नैतिक मूल्य में कमी और वृद्धि होती है। नैतिक उत्कर्ष से पुण्य और नैतिक पतन से पाप अर्जित किया जाता है। जैन सिन्हा के अनुसार पुण्य से चरित्र का नैतिक उत्थान और पाप से चरित्र का नैतिक पतन होता है। पुण्य इच्छा पूर्वक कर्तव्य करने से उत्पन्न व्यक्ति के चरित्र के नैतिक उत्कर्ष में अभिवृत्ति का विधायक है। यानी कि जब हमारे अंदर कोई इच्छा है, हम इच्छा पूर्वक कोई कार्य कर्तव्य करते हैं तो हमारे अंदर उसमें नैतिक उत्कर्ष होता है। और इसके विपरीत पाप जो है वो इच्छा पूर्वक नैतिक मापदंड का उल्लंघन है। हम नैतिक मापदंड का उल्लंघन करेंगे तो हमारे चरित्र का क्षय होगा, तो वो पाप होगा। पाप एक तरह का अभावात्मक योग्यता है। ये चरित्र के नैतिक मूल्य न होने का सूचक है, यानी कि हमारे अंदर कोई नैतिक मूल्य नहीं है, उसका ये सूचक है। कर्तव्य से नैतिक पुण्यता की प्राप्ति होती है और फलस्वरूप नैतिक मूल्य नहीं होता है और हमें कर्तव्य से नैतिक मूल्य की प्राप्ति हमें होती है और पुण्य मिलता है, और इसके विपरीत हमें पाप मिलता है। पाप और पुण्य जो है ये चारित्रिक गुण दोष हैं। चरित्र के एक तरह के ये मेरिट और डीमेरिट्स हैं, गुण दोष हैं। फिर भी कभी कभी कहा जाता है कि सत्कर्म में पुण्य है और दुष्कर्म में पाप है। कर्तव्य पालन से संतोष मिलता है और कर्तव्य करने से ग्लानि और असंतोष का भाव उत्पन्न होता है। नैतिक मापदंड के अनुकूल कर्म करने से पुण्य मिलता है और नैतिक मापदंड के प्रतिकूल कर्म करने से पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार सत्य और असत्य कर्म ही हमारे नैतिक जीवन के पुण्य और पाप के निर्धारण करते हैं। पुण्य और पाप के परिमाण होते हैं, इनका भी माप होता है। सत्य और असत्य के परिमाण नहीं होते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई कर्म अधिक सत्य है यानी अधिक राइट है और कोई कर्म अधिक असत है, अधिक रॉन्ग है, यानी कोई ज़्यादा या कम गलत सही नहीं कहा जा सकता। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं कि अमुक कर्म में पुण्य या पाप की क्या मात्रा है। जैसे हत्या करना पाप है, किंतु उससे भी गंभीर पाप हत्यारे को हत्या के लिए उकसाना है। इस प्रकार पुण्य और पाप का हम परिमाण माप सकते हैं, सत और असत का परिमाण माप नहीं सकते। कांट का विचार है कि पूर्ण बाध्यता मूलक कार्य में जितना पुण्य मिलता है उसकी अपेक्षा अधिक पुण्य अपूर्ण बाध्यता मूलक कार्य से मिलता है। इसका कारण यह है कि
कर्म दंड भय से प्रेरित होकर दूसरे प्रकार के कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। एक कर्म होता है वो दंड भय से किया जाता है और दूसरा स्वेच्छा से किया जाता है। अब जो अगला हमारे पास नैतिक प्रत्यय के रूप में है मौजूद है वो है अधिकार और कर्तव्य। अब अधिकार और कर्तव्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन समाज से जुड़ा हुआ है। समाज की ओर से व्यक्ति को सामान्य हित के लिए कुछ नैतिक अधिकार प्राप्त हैं। व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग करता है, इन अधिकारों का कोई विरोध नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। जैसे आत्मरक्षा और आत्मविकास इसी प्रकार के आदर्श हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों का उपयोग शांतिपूर्वक करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जिससे इन अधिकारों का हनन हो। अब ये कर्तव्य और अधिकार जो हैं ये सापेक्ष हैं। जो व्यक्ति के लिए अधिकार है वही दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य बन जाते हैं। जैसे आत्मरक्षा का अधिकार, यदि एक व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा का अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति के लिए ये अधिकार के उपभोग में कोई खलल नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसके लिए सहयोग करना चाहिए। यानी कि अगर मेरा ये अधिकार है तो दूसरे का ये कर्तव्य हो जाता है। यानी कि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि समाज की ओर से हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं तो हमारे पर कुछ दायित्व भी हैं। जब हम अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कार्यों से दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन ना हो। प्रत्येक व्यक्ति का दूसरों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। जब हम इन कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाए तो व्यक्ति के अधिकारों का कोई अर्थ नहीं होता। व्यक्ति के अधिकार तभी सुरक्षित हैं जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन कर रहे। यदि सभी मनुष्य अपने कर्तव्यों का उल्लंघन प्रारंभ कर दें तो फिर अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से होगी। इसलिए कहा जाता है कि पहले अपने को योग्य बनाओ तब इच्छा करो। यानी कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यानी कि व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार केवल व्यक्ति के लिए ही आवश्यक नहीं है। इन अधिकार और कर्तव्यों पर समाज की नींव स्थित है। समाज ने व्यक्तियों को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के लिए कुछ अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए हैं। सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। व्यक्ति को केवल अपने अधिकारों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का उचित पालन भी उसका लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सामंजस्य रखना भी आवश्यक है। अब जो अगला हमारा नैतिक प्रत्यय के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है वो है पाप और भूल, सिन एंड एरर एज अ एथिकल कॉन्सेप्ट। पाप क्या है? पाप का अर्थ है जानबूझकर कर्तव्यों की लापरवाही, यानी विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। यानी कि भूल क्या है? एरर है। पाप क्या होगा? जानबूझकर हम कर्तव्यों की लापरवाही करेंगे तो वो होगा पाप। और भूल होगा, भूल का अर्थ है अज्ञातवश कुछ ऐसा खराब काम कर देना जिससे किसी अन्य व्यक्ति की हानि हो जाए। दोनों में अंतर है। पाप में होगा जानबूझकर कर्तव्य की लापरवाही और भूल में होगा अज्ञातवश, यानी कि हमें पता ना हो, अज्ञातवश अज्ञानवश हम कुछ ऐसा काम कर दें जिससे दूसरे व्यक्ति की हानि हो जाए। भूल से किए गए कर्म में हानि पहुंचाने का अभिप्राय इच्छा क्या होगा? उसमें भूल से किए गए कर्म में हानि पहुंचाने का अभिप्राय इच्छा या उद्देश्य का अभाव रहता है। यह हानि भूल से हो जाती है, इसलिए भूल से की गई हानि को नैतिक निर्णय का विषय नहीं बनाया जा सकता। नैतिक निर्णय का विषय होने के लिए किसी कर्म को ऐच्छिक होना चाहिए, किंतु काम भूल से होता है उसमें व्यक्ति की न तो कोई इच्छा रहती है, न ही उसका कोई अभिप्राय इस प्रकार का होता है। अतः भूल से होने वाली क्रियाएं नैतिकता से परे हैं। जब हम नैतिक नियमों के प्रयोग में भूल कर बैठते हैं तब निर्णय दोष कहा जा सकता है, न कि पाप।
यानी कि जब भूल से कोई काम होता है तो वो नैतिक निर्णय उसमें नहीं निकलता, वो नैतिकता के विषय नहीं होते। जब हम किसी कार्य को अनुचित जानते हुए भी किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं तो पाप उत्पन्न होता है। जब हम जानते हैं कि हिंसा, वायलेंस बुरी है, फिर भी दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए जब हम हिंसा का सहारा लेते हैं तब हम पाप के भागी बनते हैं। जब व्यक्ति जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए नैतिक नियमों का गलत प्रयोग करता है तब दूषित नैतिक निर्णय नैतिक दृष्टिकोण से पाप जघन्य समझा जाता है। यानी कि जब हम जानबूझकर किसी कर्म को अनुचित जानकर काम करते हैं तब जो कर्म जानबूझकर किया जाता है वो पाप कहलाता है और इसके लिए नैतिक निर्णय निकाला जाता है और वो नैतिक मापदंड की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से गलत होता है और उससे नैतिक निर्णय नैतिकता की श्रेणी में वो आता है। अब जो ये मुख्य अंतर हमने बताया पाप और भूल का, ये अंतर जो मुख्य अंतर है वो है कि एक तो है अज्ञातवश और एक दूसरा है कर्तव्य की लापरवाही। इसके अतिरिक्त पाप में व्यक्ति आंतरिक वृत्तियों तथा चरित्र पर विचार किया जाता है, लेकिन भूल में क्रिया व परिणाम को बाहर से देखा जाता है। यानी कि दोनों में जो अंतर है वो नैतिक प्रत्ययों के रूप में स्पष्ट यहाँ नजर आ रहा है कि पाप जानबूझकर कर्तव्य की लापरवाही है जबकि भूल है वो अज्ञातवश है। इसलिए भूल को नैतिकता का विषय नहीं मानते, पाप को हम नैतिकता का विषय मानते हैं। इससे पूर्व का जो हमने नैतिक प्रत्यय लिया था अधिकार और कर्तव्य, उसमें ये बताया था कि अधिकार मनुष्य को सामाजिक प्राणी होने के कारण मिले हुए हैं, लेकिन मेरे अधिकार हैं तो अगले के वो कर्तव्य भी होंगे। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ हमारे चलते हैं। और इससे पूर्व के जो नैतिक प्रत्ययों पर हमने चर्चा की थी, दृष्टिपात किया था, उसमें पुण्य और पाप, सद्गुण और पुण्य पर हमने बखान किया था, चर्चा की थी, विमर्श किया था। उसमें हमने सद्गुण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सद्गुण पर सुकरात ने जो कहा था कि सद्गुण एक तरह का अर्जित नैतिक मापदंड है। सद्गुण को हम अभ्यास से हमारे जीवन में उतार सकते हैं। सद्गुण ज्ञान है और ये अर्जित किया जा सकता है। अभ्यास द्वारा हम सद्गुणी हो सकते हैं। इस तरह से हमने इन 4 व्याख्यान श्रृंखला में मौलिक नैतिक प्रत्ययों पर, उल्लेखनीय महत्वपूर्ण मौलिक नैतिक प्रत्ययों पर एक एक करके अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।